दोस्तों, रामायण तो सभी लोगों ने देखी होंगी। तो रामायण में एक किरदार है जिसे हम शूर्पणखा के नाम से जानते हैं। शूर्पणखा के बारे में रामायण में कुछ खास तो नहीं बताया गया है, लेकिन अगर आप वेदों को अच्छे से पढ़ेंगे तो शूर्पणखा के बारे में काफी सारी चीजें मिलती हैं। शूर्पणखा को रहस्यमयी बताया गया है। वह भेष बदल सकती थी और किसी इंसान से किसी भी जानवर का रूप ले सकती थी। कहते हैं कि वेदों में यह भी लिखा है कि शूर्पणखा कलयुग में एक बार फिर जन्म लेगी, लेकिन किसी घटना के कारण अपना मुंह हमेशा छिपाकर रखेगी। तो वहीं एक और यह भी बताया गया है कि शूर्पणखा मरी नहीं थी, बल्कि एक श्राप के कारण दुनिया से दूर हो गई थी, ताकि उसे नाक और कान काटने के बाद कहीं भी मुंह ना दिखाना पड़े। कहते हैं कि मुसलमानों को शूर्पणखा का वंशज माना जाता है। शूर्पणखा के साथ कई रहस्यमयी किस्से और कहानियां आज के इस वीडियो में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह बात है उस समय की जब श्लेष्मातक नाम का एक बड़ा जंगल हुआ करता था। इस जंगल में ब्रह्मा के पुत्र विश्रवा और सुमाली की पुत्री कैकसी रहा करते थे। यह जंगल हर तरफ से एक माया का जाल था। इसमें फंसने वाला कभी नहीं निकल पाता था। इस जंगल पर नकारात्मक शक्तियों का साया रहता था। एक बार केकशी संध्या के समय जंगल में भटक गई और विसर्वा की तरफ आकर्षित हो गई। आपको बता दें कि यह समय एक ग्रहण का समय था और उसी समय केकशी ने विसर्वा की तरफ आकर्षित होकर उनसे समागम कर लिया। इस मिलन का परिणाम यह हुआ कि केकशी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। ये बच्चे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थे। शूर्पणखा इन सभी भाई बहनों में सबसे कुरूप भी उसका रूप ऐसा था कि लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे। वेदों के हिसाब से शूर्पणखा के बारे में कहा गया है कि शूर्पणखा देखने में काली और किसी किन्नर की भांति थी। उसे कोई नहीं पसंद करता था, इसलिए उसके मन में हमेशा से सुंदर बनने की इच्छा होती थी। वह सुंदरता की तरफ बहुत आकर्षित होती थी। एक बार रावण ने उसे अपने रूप के लिए रोते हुए देखा। आखिरकार रावण उसका भाई था, इसलिए रावण से रहा नहीं गया और उसने पूछा, शूर्पणखा आखिर क्या हुआ है? शूर्पणखा ने बताया कि उसकी शक्ल की वजह से न तो कोई उसका मित्र बनता है और ना ही कोई उसके साथ खेलने को तैयार होता है। रावण ने उसकी परेशानी को समझा। ब्राह्मण और उसके तीनों भाई बहन एक राक्षसी की कोख से जन्मे थे, जिसके कारण जन्म से ही उनमें कुछ शक्तियां थीं। यह बात रावण और कुंभकर्ण को पता थी, लेकिन विभीषण और शूर्पणखा इस बात से अनजान थे। लेकिन शूर्पणखा की दिक्कतों को देखते हुए रावत ने शूर्पणखा को बताया कि तुम अगर चाहो तो खुद ही सुंदर बन सकती हो। यह सुनकर वो हैरान रह गई और मुस्कुराने लगी और उसने तुरंत रावण से पूछा कि आखिर कैसे? तब रावण ने शूर्पणखा को उसकी शक्तियों का एहसास दिलाया और अब शूर्पणखा अपने मन से जिसका चाहे उसका रूप धारण कर सकती थी। अब शूर्पणखा की जिंदगी बहुत खुशी उसी से गुजरने लगी। एक दिन शूर्पणखा आराम से जंगल में घूम रही थी। तभी उसने एक बलवान व्यक्ति को देखा। देखने में वह बहुत बलिष्ठ था। असल में ये और कोई नहीं बल्कि दानव राज्य विद्युत विहवा था। शूर्पणखा ने दानव राज से विभाग की इच्छा जताई। जब यह बात रावण को पता चली तो रावण ने दोनों की शादी करा दी। अब शूर्पणखा और दानव राज्य विद्युत विहवा अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने शूर्पणखा से लेकर रावण तक सबकी जिंदगी बदल दी। असल में उसे पता चला कि उसके भाई रावण ने उसके पति दानव राज्य विद्युत विहवा को मार दिया है। बात यह थी कि रावण पूरी दुनिया को जीतने चला था। उसके लिए वह उन सभी को मार दे रहा था जो भी उसके रास्ते में आ रहे थे। इसलिए उसने दानव राज विद्युत विहवा को भी मार दिया था। जब यह बात शूर्पणखा को पता चली तो उससे रहा नहीं गया और उसने प्रण लिया कि वह रावण को बर्बाद कर देगी। यह मंशा लेकर शूर्पणखा रावण के महल गई और शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया।
एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इतना कहकर वह महल से निकलकर अपने सौतेले भाई घर के घर जल्दी बता दें। घर दंडकारण्य में रहता था। इसी कारण में श्री राम वनवास के समय रह रहे थे। जब वह दंडकारण्य पहुंची तो उसने देखा कि दो नव युवक जिनके चेहरे पर तेज था और जिनकी भुजाओं में बल था, वह एक स्त्री के पास बैठे हैं और हंस रहे हैं। वह कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता थे। सीता को देखकर शूरपणखा को उसकी सुंदरता से जलन हुई, लेकिन जब उसने श्री राम जी को देखा तो उससे रहा नहीं गया और को श्री राम पर मोहित हो गई और श्री राम जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंच गई और कहने लगी, मैं तीनों लोकों को जीतने वाले लंकेश की बहन हूं। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। राम जी मुस्कुराए और कहने लगे कि मेरा विवाह हो चुका है। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तो तुम उसके सामने यह प्रस्ताव रख सकती हो। प्रभु श्री राम की बात सुनकर शूरपणखा ने लक्ष्मण से विवाह के लिए पूछा। शूरपणखा के पूछते ही लक्ष्मण जी ने उसे मना कर दिया और उसे फिर से श्री राम जी के पास जाने को कहा, जिससे गुस्साई शूरपणखा ने माता सीता को खाने की चेष्टा की और फिर श्री राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट दिए। आपको लग रहा होगा कि यह छोटी सी घटना थी, लेकिन आपको बता दें कि यह छोटी घटना नहीं बल्कि रावण के वध का कारण था। नाक और कान काटने के बाद शूरपणखा रोते हुए तुरंत रावण के महल पहुंची और वहां पहुंचकर पूरी आपबीती बताई। रावण को सुनकर बहुत क्रोध आया और उसने तुरंत राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना को तैयार होना के लिए कहा। लेकिन शूरपणखा ने कहा कि उन्हें मारने से कुछ नहीं होगा। वह तो वन में घूमने वाले कोई साधारण मानव समझ में आते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज है जो कि उनके लिए नहीं बल्कि आप जैसे योद्धा के लिए बनी है। रावण ने पूछा कि ऐसी क्या चीज है उनके पास जो कि मेरे पास नहीं है। शूरपणखा ने कहा कि उनके साथ एक स्त्री है। उस स्त्री की सुंदरता की चमक इतनी है कि सूरज का तेज भी उसके आगे कुछ नहीं है। उसके जैसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी है। उस स्त्री को तो लंकेश के महल में होना चाहिए था। रावण ने जब इस बात को सुना तो उसे लगा कि अब उस स्त्री को हर हालत में पाकर रहेगा और उसने अपनी मायावी शक्तियों से सीता माता को देखा तो वह भी माता सीता के रूप को देखकर पागल हो गया और इस तरह से शूरपणखा ने राम और रावण के बीच एक दुश्मनी की दरार डलवा दी। दोस्तों, अगर बात की जाए शूरपणखा के पूरे जीवन काल के बारे में तो उसकी मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ना ही ऐसी कोई खबर है कि उसकी मौत कैसे हुई। कहा जाता है कि शूरपणखा किसी भी सुंदर पुरुष पर मोहित हो जाती थी। नाक और कान काटने के बाद शूरपणखा लंका में ही रहने लगी थी और राक्षसी समुदाय को देखती थी। कहा जाता है कि शूरपणखा अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था, जिसे इंद्र ने बाजरा नाम के आर्ष की तपस्या को रोकने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर आर्ष ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिया था, लेकिन फिर नयनतारा की क्षमा याचना के बाद आर्षि ने कहा कि तुम्हें अगले जन्म में साक्षात प्रभु दर्शन देंगे और इस श्राप से मुक्त करेंगे। जब शूरपणखा की नाक और कान काटे गए तो उसको ज्ञान मिला और उसे पूर्व जन्म याद आ गई। या फिर शूरपणखा ने प्रभु श्री राम की मदद की और प्रभु श्री राम के हाथों ही खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को मरवा दिया। कहा जाता है कि इसके बाद शूरपणखा पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। यह भी कहा जाता है कि शूरपणखा रावण वध के बाद गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली थी। कहा यह भी जाता है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूरपणखा को दर्शन दिए थे और कहा था कि द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख मिलेगा। तब श्री कृष्ण तुम्हें मनमोहक रूप देंगे।
आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में से शूर्पणखा भी थी। श्री कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह करके उसका उद्धार किया था। दोस्तों, यूं तो शूर्पणखा के बारे में कई तरह की बातें की जाती है। कहते हैं कि शूर्पणखा बाद में जब लंका में रहने लगी थी, तब उसने लंका की गई खुफिया जानकारियां श्री राम किसी न किसी जरिए से पहुंचाई थीं। आपको बता दें कि शूर्पणखा का असल रूप बहुत ही खराब था। उसका शरीर बड़ा ही अजीब सा था, साथ ही उसका कुबड़ निकला हुआ था। ऐसा उसके साथ एक आर्षि के श्राप के द्वारा हुआ था, और उसी शराब की वजह से शूर्पणखा का रूप इतना ज्यादा खराब था, जब राम जी ने रावण को मारकर विभीषण को लंका की राजगद्दी सौंप दी थी, तो उस समय राम जी ने शूर्पणखा को उसी राज्य का मंत्री घोषित किया था। शूर्पणखा ने उस समय श्री राम के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले कई सालों से वह एक श्राप को भोग रही थी, और कई सालों के बाद उसे आराम की जिंदगी मिली थी, और उसे पाकर वह खुश थी। कहते हैं कि श्री राम जी ने जब लंका से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया, तो इसी के कुछ समय बाद ही शूर्पणखा भी कहीं गायब हो गई थी। वैसे दोस्तों, शूर्पणखा के रहस्यमय जीवन के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपकी उसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।